नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मंच पे। और बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। उसके डीवी चल रहे हैं, 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, काफी लंबा चलने वाला है और जिला मुख्यालय पर ही आपके डीवी हो रहे हैं। ज्यादा परेशान भी आपको नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके बाद में ये भी है सर डीवी की क्या अपडेट है, कितने लोग जो हैं डीवी स्किप कर रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। मोटी मोटी जो है चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो अगर डीवी की बात करें तो डीवी में लगभग 20% लोग जो है डीवी स्किप कर रहे हैं, लगभग सभी को मिला के। कई जगह 15% कर रहे हैं, कहीं 20% कर रहे हैं। तो ओवरऑल अभी के हिसाब से 20% लोग जो है डीवी स्किप करवा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, वीडियो है, या फिर पहले एलडीसी में हो चुका था, पशु परिचय लगे हुए हैं, लैब असिस्टेंट जो है, लाइब्रेरियन में लगे हुए हैं, ऐसे मिला के जो है वो स्किप करवा रहे हैं। और एक बढ़िया बात भी है, जो डीवी स्किप करवा रहे हैं जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है, इसमें होता यह है अगर डीवी करवाते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो है कट ऑफ ऊपर बढ़ती है। तो मैं जो है जैसे मान लो 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट के अंदर 100 ने 100 ही डीवी करवा दिया, लेकिन 50 जो है पहले से सिलेक्टेड है लेकिन डीवी करवा दिया, अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो 50 फिर वेटिंग निकलेगी फिर। और ऐसे क्या होता है, अगर डीवी नहीं करवाया करवाते हैं उनको एब्सेंट घोषित कर देते हैं, तो इसलिए 50 और लेते हैं, नीचे वाले जो 50 हैं उनको ले लिया जाता है। तो ये बड़ा फायदा रहता है डीवी नहीं करवाने का। जो सिलेक्टेड है वो नहीं करवा रहे हैं, बाकी जो सिलेक्टेड हैं जिनका डायगुना के अंदर नंबर आया है, किसी भी पोस्ट पे हो आप, किसी भी रैंक पे हो आप, आपको डीवी करवाना है करवाना है। ऐसा नहीं कि नहीं लास्ट आप ही हो, लास्ट नंबर पर आप ही हो, सर मैं तो क्या ही कराऊंगा, नहीं, डीवी करवाना है। डीवी करवाने का फायदा ये रहता है कि साहब आपको आगे डीवी करवाने अनुभव मिल जाता है, तो मन में डर रहता है वो निकल जाता है, साहब डीवी कैसे होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो चीजें जो रहती है वो डर निकल जाता है। डीवी चेक कर लेते हो आप, वरना डीवी चेक अपन डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं करते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या है, कितनी क्या कमी है उसके अंदर। एफिडेविट, हाँ खर्चा जरूर होता है इसके अंदर, लेकिन खर्चा खर्चा लगने के बाद में जो फायदा मिलता है वो आपके लिए काम का रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि साहब फाइनल कट ऑफ वेटिंग, तो वेटिंग भी अच्छे लेवल पर क्लियर होने वाली है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि 1 साल तक जो है वेटिंग का जो प्रावधान है इसी भर्ती के अंदर लागू हो, तभी युवाओं को इसमें हित हित रहने वाला है, तभी इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है। तो वो कोशिश भी की जा रही है। बाकी देखते हैं वेटिंग 1 साल तक नियम इसी भर्ती में लागू करते हैं या फिर आगे जो 6 महीने तक ही लागू रखते हैं, बाकी कोशिश ये है 1 साल तक इसमें रहे। अब बात करते हैं, देखो मैं नंबर बताऊंगा आपको, और ओवरऑल ये जो है अनुमानित कट ऑफ है। बाकी ना मैं भगवान हूं, ना मेरे पास कोई डेटा है ऑथेंटिक, ना कुछ और है। अनुमानित कट ऑफ है, आप इसके आसपास रहते हो, आप अगर इसके आसपास रहते हो तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने के चांस है। बाकी मान लो कि मैं बताऊं और उसके आस उससे कम भी रह सकती है कट ऑफ और हाई भी रह सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2 गुना रिजल्ट आएगा उससे पहले कितनी कट ऑफ बता रहे थे साहब, 80 80 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन वाले का फाइनल सिलेक्शन बता रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जनरल गई है 87 क्वेश्चन, वो भी 2 गुना की गई है, अभी तो 1 गुना की बाकी है। तो कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन एक अनुमान रहे अपने पास, तो उससे ये रहता है कि आगे की तैयारी करने में थोड़ी सहूलियत रहती है। बाकी आगे की तैयारी करनी है, लगे हुए हैं सब, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और लग जाएगा। इसलिए तो किसी भी रैंक पे हो आप, किसी भी, मैं नंबर बताऊंगा कि इस नंबर पे इतने नंबर तक आपका आ रहा है, तो उसके आसपास आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी नहीं छोड़नी है, किसी को नहीं साहब तैयारी छोड़ के बैठ जाओ, नहीं साहब इसमें आ रहे हैं इसमें हो जाएगा, सभी बता रहे हैं साहब इसी के आसपास हो रहा है। ये 2.5 गुना की कट ऑफ है, 2.5 गुना पास किए गए, तो 2.5 गुना पास किए गए तो 1 गुना ही बढ़ेगी। अगर 2 गुना पास करते ना, तब नंबर जो मार्जिन है ना फाइनल कट ऑफ का वो कम रहता, लेकिन ये 2.5 गुना की है तो मार्जिन ज्यादा रहने वाला है, और ज्यादा रहेगा, इसमें आप और हम कुछ कर सकते, ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ। ये जनरल की कट ऑफ है, 102 गुना 2.5 गुना गई, 144.3055। अगर फाइनल की बात करें, ये मेल है, फाइनल की बात करें जनरल की, तो इसमें लगभग आप 152 से 154 के बीच में ये रह सकती है, ठीक है। और इससे ऊपर भी रहे तो आपको चौंकना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से 2 गुना की गई है, तो इसके बीच में आप रह रहे हो, तो इसमें आप 152 के आसपास, तो आप से मान सकते हो तैयारी नहीं छोड़नी है। मैं फिर भी एक बात आपको बोल रहा हूँ, तैयारी नहीं छोड़नी है आप। फीमेल की बात करें तो फीमेल 140 के आसपास, 140 41 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं, 141 के आसपास जिनके नंबर हैं, उनका इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की बात करें तो विडो के अंदर
आप 130 है, लगभग 40 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डायोस की बात करें तो 100 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं वो उनका हो जाएगा। एक्स में लगभग सभी पास हैं। एससी जनरल की बात करें, एससी जनरल 123 क्वेश्चन, 123 नंबर गए हैं, तो 130 के आसपास जिनके सही क्वेश्चन नंबर से आ रहे हैं, 130 के आसपास। सर पॉइंटों में है मेरे, सर मेरे तो 129 है, मैं क्या करूं? नहीं साहब, 129 नहीं, मैंने ओवरऑल बताया इसके आसपास है, वो शेप मान सकते हैं। इसमें 131 के आसपास। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 120 के आसपास जिनके सही हो रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये सभी हैं। डायोस डायोस के अंदर बात करें तो ये 50 है, तो लगभग 60 मान के चलो आप, ये भी कंप्लीट है। एसटी की बात करें, एसटी जनरल के अंदर 114 गई है, तो 114 के अंदर 122 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 108 वाले 115 के आसपास, गर्ल्स के अंदर 115 नंबर आ रहे हैं एसटी फीमेल के अंदर, तो वो अपने आप को सेफ मान सकती है, के ऊपर और नीचे रह सकती है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, अनुमानित कटो में बता रहा हूँ अब है ना इस, लेकिन इसके आसपास ये रहने वाली है, तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जनरल 129 गई है, तो 136 33 के आसपास जिनके नंबर क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 129 की बात करें तो 126 के आसपास, 126 27 जिनके आ रहे हैं, और ये ऑल हैं। डायोस 46 है, तो लगभग 60 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका हो जाएगा। एक्सर्समेंट सभी हैं। अब जनरल जो है ओबीसी जनरल की बात करते हैं, जिनके 143 नंबर आ रहे हैं, 143 44 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को शेप मान सकते हैं। बाकी फीमेल की बात करें तो 134 35 के आसपास, 134 33 33 34 के आसपास जिनके आ रहे हैं, 133 के आसपास जिनका है फीमेल के अंदर नंबर, वो शेप मान सकते हैं। बाकी ये सभी हैं, ये सभी 61 के वाले लगभग 75 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी की बात करें 130 है, तो 138 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं। फीमेल की बात करें तो 123 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये सभी हैं, ठीक है। सभी कैटेगरी की बात कर ले, शहरिया के अंदर तो लगभग सभी हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और इसके अंदर भी लगभग सही है। एक ये बच रहा है आपके, है ना, एलडीसीपी, एलडीसीपी और ये दोनों 68 है, तो 90 के आसपास, क्योंकि इसके अंदर 5 गुना पास किया गया है ना, 5 गुना को शायद बुलाया गया है, तो 90 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। 90 से कम भी रह सकती है ना। आगे फिर बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया, और टीएसपी एरिया की अगर बात करें तो 114 है, 114 के आसपास आप मान के चलो, 122 नंबर आ रहे हैं, तो 22 प्लस नंबर 103 है, तो 110 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका हो जाएगा। 2 वाले तो लगभग आप 10 नंबर आ रहे हैं उनका हो जाएगा। चाहे उसके अंदर तो क्या है बताएं अभी इनका। तो एससी की बात करें 103 है, तो 110 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका इसमें फाइनल सिलेक्शन होने के चांस पूरे पूरे हैं। 105 एससी फीमेल के अंदर, नो टीएसपी एरिया की बता रहा हूँ मैं, किसकी बता रहा हूँ? टीएसपी एरिया की बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं 45, तो लगभग 60 नंबर वाले का हो जाएगा इसके अंदर। एसटी फीमेल की मेल की बात करें 94, तो 102 के आसपास और 100 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये ओवरऑल आपका आउटपुट था, रिव्यू था। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है अकॉर्डिंग अनुमानित कट ऑफ के अनुसार, अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। रैंक वाइज का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पे थोड़ा काम चल रहा है, और जैसे वो उसका पूरा क्लियर स्थिति होती है, कि डेटा बहुत ज़्यादा है और रैंक निकाल थोड़ा सिचुएशन थोड़ी टाइट रहती है उसके अंदर, तो वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही उसमें मिलता है तो आपको जरूर शेयर किया जाएगा। बाकी अनुमानित है, बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि साहब हमारे स्कोर इतना आ रहा है, मैं इस कैटेगरी से हम, ठीक है। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।